है। तो आज का जो हमारा विषय है यह है कोविड-19 के संबंध में जो है निम्न आय वर्ग के लोगों का जीवन या उनका आर्थिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, हमने एक बोर्ड पे सारी कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि उससे समझने समझाने में आसानी होगी। तो मेरा है कि निम्न आय वर्ग पर कोविड-19 संकट का प्रभाव, क्या प्रभाव है। क्योंकि मैं मूलतः स्वभाव से एक अध्यापक हूँ, तो बिना बोर्ड के और बिना मार्कर के कोई चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और मुझे लगता है कि ये अधिक अच्छा माध्यम होता है, इससे जो है एक अच्छा इंटरेक्शन बनता है। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने इसको जो है इस रूप में लाया है। तो कुछ बातें हैं, जैसे कि पिछले 4 महीनों से आपका संकट चल रहा है, इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे निम्न आय वर्ग के लोग होने के लिए तो सब लोग हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बैंकिंग संकट भी आया है, लेकिन अब हम मुख्य रूप से जो ज़्यादा प्रभावित हमारे हैं निम्न आय वर्ग के, वो कैसे अपना दिनचर्या चला रहे हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उसने शोध किया कि देश में जो कोरोना संकाल चल रहा है इस समय रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका। तो उसने ये पाया कि लगभग 2/3 लोगों ने अपने रोजगार को खोया है। इस कोरोना के कारण जो है, इस कोविड-19 कारण देश में लगभग 2/3 लोगों ने अपने रोजगार को खोया है। और इसका प्रभाव ज़्यादा, इसका जो रोजगार खोने की बात है वो शहरी क्षेत्रों में अधिक रहा है। 10 में से लगभग 8 लोगों प्रभावित हुए हैं, यानी कि 10 लोगों में से 8 लोगों की नौकरियां गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लोगों में से 6 लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों अपेक्षाकृत जो है वो कम प्रभावित हुए हैं। क्योंकि ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी कम लोग करते हैं, उनका रोजगार, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो शहरी क्षेत्र आए, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि जो प्रवासी मजदूर आपके पलायन कर रहे थे, शहरों में रोजगार कारखाने बंद हो गए थे, और उसके वजह से जो है वो भारी मात्रा में अपने गांव को लौटे, उनके रोजगार प्रभावित हुए। तो ये तो हो गया कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रोजगार बनाने की ये स्थिति हुई, यानी कि निम्न आय वर्ग का जो व्यक्ति है उसका रोजगार चला गया। जब रोजगार चला गया तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या किया कि वो कुछ न कुछ सुधार लिया, और उस चीज पे जो है एक ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी आपकी डालवर्ग है, इसने भी शोध किया, और भारत के 16 राज्यों में उसने 16 राज्यों में आपके शोध किया, और उसमें उसने पाया कि देश का जो है 66% निम्न आय वर्गों की जो कमाई है वो 60% जो है वो कर्ज के बोझ तले दबी है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, यानी कि उसने 100 रुपया कमाया एक महीने में, तो उसमें से उसका जो है ये 66 रुपये कर्ज में है। ये यानी कितना रुपए उसको कर्ज चुकाना है इस कमाई में से। तब उसके बाद बचा कितना, 43, यानी ये 34 रुपए जो उसके पास बचे, यानी कि वो अब इसको इतने में उसके परिवार का पूरे महीने भर खर्च चलाना है। तो एक तरह से देखें तो कितना उसका जो है आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। और अगर हम इसको आंकड़ों वाइज उसमें करें कि भारत के राज्यों में क्या स्थिति रही है, तो असम राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसमें 58%, बिहार राज्य में 53%, पश्चिम बंगाल में 52%, और राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका रहा है वो 40% आपके राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि 100 रुपए में से 40 रुपया जो है सभी ओवरऑल जो है व्यक्तियों का आ रहा है, वही 34, 35, 40 पे। तो ये चीजें हैं, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित आपका असम राज्य हुआ है। और ये तो हो गया आपके कम आय वर्ग वालों के आय को जो कर्ज चुकाने उसको क्या करे। अब एक चीज और आता है कि जो 16 राज्यों में से आंकड़ा वो सर्वे हुआ था, उसमें से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर
के लोगों का जो है कोरोना से पहले, यानी कि ये जो कोविड-19 का प्रभाव पड़ा पिछले 4 महीनों से, उससे पूर्व ही उनका आय जो है वो करीब 2.5 लगभग लोगों कर्ज ले रखे थे उन्होंने अपने, यानी कि 2/3 लोग जो है अपने इनकम का पर कर्ज ले रखे थे। इसमें हम राज्यों के हायरार्की दें तो सबसे अधिक प्रभावित होता है हरियाणा में 100% निम्न आय वर्गों ने लोन रखा था। आप अक्सर सुनते होंगे कि कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या कर लेता है, या तमाम तरह की चीजें घटनाएं बीच में आती रहती हैं। तो बहुत पहले, यानी कि आपके कोविड-19 के संकट से पहले की चीजें हैं। हरियाणा में 100% लोगों ने, मध्य प्रदेश में 75%, उड़ीसा में 71%, महाराष्ट्र में 60, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल 60 दोनों का बराबर है 67%, यानी कि ये लोग जो है ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज लेकर के वो जो कमाते, हरियाणा का जो व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया उसको ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, वो लेकर के अपना कर्ज चला रहा है। और इसी आंकड़ों को, यानी कि कोरोना से पहले की बात करें तो उसमें जो है शहरी क्षेत्रों में 37% और ग्रामीण क्षेत्रों में 41%, यानी कि शहरी क्षेत्र के लोग कम ऋणग्रस्तता में रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इस पे सरकारी जो इसे कोविड काल में सरकार द्वारा जो चीज़ों में मुफ्त राशन दिया गया और तमाम तरह की योजनाएं लाई गई जो गरीबों के लिए था, मनरेगा में उनको काम दिया गया, तमाम चीज़ें बहुत कुछ किया गया, उसका लाभ क्या क्या हुआ, किससे, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। तो जो मुफ्त राशन दिया गया उसमें अप्रैल में 50% लोग, यानी निम्न आय वर्ग का जो है 50% लोग लाभान्वित हुए, और जून में आगे बढ़ करके जून माह में 91%, और ओवरऑल देखें तो कुल मिलाकर के 84% जो परिवार आपका है वो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, उसको धन मिला, उसको राशन मिला और चीजें हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 84% लोगों ने लाभान्वित हुए, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। हालांकि ये बढ़ करके 100 से ज्यादा और बेहतर है। तो इसमें से कि ये तो सरकारी प्रयास है, कुछ निजी संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं और सबको मिल करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा महामारी है, इसमें सबको साथ लेके चलना, जो उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, यानी जिनके पास साधन संपन्न है, वो निम्न, जिनके पास साधन नहीं, साधन विहीन है, आपके आसपास जो दिख रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और तमाम संस्थाएं आगे बढ़ी हैं। तो ये चीजें हैं। और एक और बात है, जैसे इसमें आंकड़ा आया था मई माह में, ये डालवर्ग ने ही शोध किया, उसमें उसके सर्वे में आया है कि मई माह में देश के 23% परिवार ऐसे रहे हैं, 23% परिवार ऐसे रहे हैं जिनकी आय शून्य रही, यानी कि मई महीने में देश के 23% परिवारों ने 0 रुपया कमाया, उनका इनकम शून्य था। वो जो उनके पास सेविंग था या किसी से उधार लेकर के उसी से उनका जो है परिवार का भरण पोषण चला, क्योंकि सारे रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे, इसलिए जो है वो उनको काम नहीं मिला और कुछ उनकी कमाई नहीं हुई। कुल मिलाकर के 23%, 100 में 23 व्यक्ति, एक परिवार ऐसे रहे जिनकी इनकम शून्य थी। अब इन सब चीजों की, सब चीजें वो आए कैसे, उसके नाम का संकेत कुछ दिखे, यानी कि डालवर्ग ने पाया कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स रहे, कुछ ऐसे संकेत रहे मार्केट में दिखे जो जिसके वजह से हम जो है ये अनुमान को पुष्ट करते हैं। जैसे उसमें पहला है आपका EPFO, यानी जो कर्मचारियों का भविष्य निधि होता है, उनके खाता धारकों से 30,000 करोड़ रुपए निकाले गए, यानी कि जो कर्मचारी अपने भविष्य निधि में पैसा रखता है भविष्य के मुसीबतों के लिए काम आने के लिए, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए निकाले गए इस कोविड काल में। तो इसी से कहा जाता है कि ये जो है आपके कमाई का 66% हिस्सा जो है वो कर्ज में से डूबा हुआ है। कर्मचारी अपने भविष्य खाता धारक जो अपने भविष्य निधि से 30,000 करोड़ रुपए निकाले। और दूसरा चलते हैं म्यूचुअल फंड पे आते हैं। जैसा कि मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के तरफ से आया ये आंकड़ा आया कि बीते 4 माह में निवेश में कमी आई, यानी कि लोगों ने म्यूचुअल फंड में धन लगाना कम कर दिया बीते 4 माह में। और जुलाई माह में 10 अरब रुपए निकाले, यानी म्यूचुअल फंड से लोगों ने 10 अरब रुपए निकाले। कब निकाले? जुलाई माह में। यानी कि ये पीछे निवेश, एक तो निवेश कम हुआ, एक तो निवेश आपका डाउन हुआ, और दूसरे जो है एग्जिट हुआ, पैसा आपका म्यूचुअल फंड से निकला 10 अरब रुपए। तो इससे संकेत मिलता है कि लोग जो है अपना जो सेविंग था उसको खर्च कर करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और आगे देखा जाए तो बचत जो सेविंग होती है, राष्ट्रीय सेविंग का जो परसेंटेज रहा है, हालांकि ये
कोविड काल में तो अब अनुमान है ही है, गिरावट का अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं आया है। तो कोरोना काल में गिरावट का अनुमान तो है, लेकिन इसके पूर्व ही यानी कि कोविड काल से पहले जो है आपकी अर्थव्यवस्था में सेविंग का रेशियो गिरता जा रहा था। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2007-8 में आपका जो है 37% डोमेस्टिक सेविंग थी, घरेलू सेविंग जो है 37% थी, जो कि अच्छा माना जाता था। क्रमशः आपका 2011-12 में 34.6 हो गया, 2018-19 में आपका गिर करके 30 हो गया। ये कम होता जा रहा है, जो कि देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारी घरेलू सेविंग अच्छी रहती है तो अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। जिस भी देश की डोमेस्टिक सेविंग अच्छी होती है वो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है बचत, लोगों का जो है सेविंग करने की हैबिट जो है कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, एक अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इस पे जो है सरकार को सुधार के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में डोमेस्टिक सेविंग आपकी बढ़े। कहा भी जाता है कि जो भारत की डोमेस्टिक सेविंग है वो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी होता है, क्योंकि हमारे लोगों में सेविंग की आदत डेवलप होती है और बचत हमारा जो है वो भविष्य के लिए, हमारे खर्चों को, भविष्य की खर्चों के लिए जो है वो काम करता है। हम आगे अगला नाम देखें तो मुथूट फाइनेंस। आप सब लोग जानते होंगे कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देता है। इसने बताया कि गोल्ड लोन पर लोग जो है बढ़े हैं लेने वाले, यानी कि गोल्ड लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। और मुथूट फाइनेंस की तरफ से ये घोषणा आया है कि हम ये अनुमान कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है 5 to 10% ग्रोथ करेगा, यानी कि इसकी वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है कि 5 to 10% के दर से हम बढ़ेंगे। ये मुथूट फाइनेंस की तरफ से आया है। तो इसे कह सकते हैं कि लोग अपना जो है सोना गिरवी रख करके पैसा ले रहे हैं, जिससे अपना घर खर्च चला रहे हैं। आगे है एक सब लोग जानते हो Cars24, एक कंपनी है जो पुरानी कारों को खरीदती और बेचती है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके महेंद्र सिंह धोनी स्टार क्रिकेटर हैं, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। खूब विज्ञापन इस समय टीवी में आ रहा होगा Cars24, यानी कि कार बेचनी हो तो आप 24 के पास आइए। तो इस Car24 ने बताया कि लोग जो है अपनी पुरानी कार बेच रहे हैं, लेकिन उनके बेचने की स्पीड बढ़ी है, यानी कि लोग अपना कार बेच रहे हैं और बेच रहे हैं, यानी कि ये खरीद रहा है। इसका मतलब है कि उस पुरानी गाड़ियों को खरीदार भी होंगे तब वो, यानी कि मार्केट उसका है, कोई बेचा और कोई खरीदा, यानी कि जिसके पास पैसा है, जो नई कार खरीद सकता है, अब उसने पोस्टपोन करके पुरानी कार खरीद रहा है। और जिसके पास जो कार का मालिक है, जो ओनरशिप जिसके पास है, वो अपनी कार बेच रहा है ताकि उसको कुछ पैसे मिले, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस तरह से एक संकेत आ रहा है कि लोग अपनी जो है लग्जूरियस जीवन को थोड़ा सा उसमें कटौती कर रहे हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को बेच करके अपने खर्च को कर रहे हैं। तो ये एक संकेत है। और इसने एक चीज़ और शुरू किया Car24 ने, पुरानी एक ऋण योजना शुरू की है कि नहीं, पुरानी कार पे आपको ऋण प्रदान करने का काम कर रहा है। वो आपके पुरानी कार पे ऋण देंगे। तो ये Car24 कर रहा है। 4 आगे आप आएंगे तो अगला संकेत आपको मार्केट से मिलेगा कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, जो ये आपका पर्सनल लोन लेकर के इस पे निर्भरता बढ़ी है। लोग अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और उसका धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर रहे हैं। पर्सनल लोन ले रहे हैं, घर खर्च के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, और ये निर्भरता इसमें बढ़ी है। और जून से जुलाई में लगभग ये जो है इस पे अगर देखें पर्सनल लोन लेने वालों की, तो ये कोविड काल में जून से जुलाई के बीच लगभग 78,000 लोग, यानी 78,000 लोगों ने पर्सनल लोन लिया है। 78,000 लोगों ने, ये जून और जुलाई इन 2 महीनों में लगभग 78,000 लोगों ने लिया है। जबकि इसके पहले, यानी कि कोविड काल शुरू होने से पहले मार्च का आंकड़ा है, मार्च में लगभग 18,000 लोग जो है पर्सनल लोन लिया करते थे, जबकि इन 2 महीनों में 78,000 लोगों ने पर्सनल लोन लिया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि लोग पर्सनल लोन लेकर, यानी ऋण लेकर के काम कर रहे हैं। एक और चीज़ आती है, आरबीआई की तरफ से आया था, एक पॉलिसी आई थी कि जो लोगों ने होम लोन लिया हुआ है और उनको ईएमआई चुकाने में
प्रॉब्लम आ रही है तो उनको EMI अवकाश प्रदान किया गया था, जिसको कहा गया था मोराटेरियम, जिसमें लोन अवकाश दिया जाता है RBI की तरफ से। तो इसमें RBI ने बताया कि बैंकों ने जितना होम लोन बांटा है उसमें से उस पर जो है 50% लोगों ने लोन अवकाश लेना लिए, यानी कि 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारे लोन का जो इंस्टॉलमेंट कोविड काल में चल रहा है इसको शिफ्ट कर दिया जाए, आने वाले समय में जो है हम इसको पे करें, यानी कि उस दरमियान 3-4 महीने का जो है आपका टाइम पीरियड वो उसको आप जो है जीरो कर दे, घोषित कर दें। तो इस तरह की चीजें आ रही है। तो ये सारा संकेत ये बताता है कि लोगों की आय घटी है और लोग जो है ऋण ले करके अपने खर्च को चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज का हमारा चर्चा था यही रहा है कि इस जो कोविड काल में लोगों की इनकम कम हुई है और लोग ऋणग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से हम आगे आप लोगों को और कुछ चीज़ें लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।